आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वह है प्रथम संक्रमण श्रेणी तत्वों की रसायन यानी केमिस्ट्री ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स। ये जो आप पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं इसमें एस और पी ब्लॉक के मध्य में जो स्थित होते हैं वो कहलाते हैं वे तत्व जो एस और पी ब्लॉक के मध्य में हैं उन्हें हम कहते हैं संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये तत्व वर्ग 3 से लेकर 12 तक के वर्गों में स्थित हैं। डी ब्लॉक में 40 तत्व पाए जाते हैं। चौथा, पाँचवा, छठा तथा सातवां आवर्त 10-10 तत्व रखता है। ग्रुप में यदि आप देखें तो फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। थर्ड ग्रुप से लेकर 12th ग्रुप तक जो आते हैं वे सभी कहलाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स और 13 से लेकर 18 तक जो आते हैं उन्हें हम कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल में नीचे 2 अलग से रोज़ बनी हुई हैं, उन्हें हम कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। फर्स्ट जो है सीरीज़ वो कहलाती है लैंथेनाइट सीरीज़ और जो सेकंड सीरीज़ आप देख रहे हैं वो कहलाती है एक्टिनाइट सीरीज़। यदि हम संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो टोटल 40 तत्व ऐसे हैं जो इस श्रेणी में आते हैं यानी जिन्हें हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। तो इन्हें हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तत्व जिनकी परमाणु अवस्था में या सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में उपांत्य कोश के डी कक्षक अपूर्ण होते हैं तथा अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 डी कक्षकों में प्रवेश करते हैं, इन्हें हम डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। यहाँ n का मान 4, 5, 6 या 7 हो सकता है। वे डी खंड के तत्व जिनके परमाणु या सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में आंशिक रूप से भरे हुए डी उपकक्षक होते हैं संक्रमण तत्व कहलाते हैं। इसमें जो लास्ट के 12वें ग्रुप के जो मेंबर्स हैं जिंक, कैडमियम, मरकरी एंड अनन्बियम, इन्हें हम डी खंड के तत्व में तो सम्मिलित करते हैं लेकिन इन्हें हम संक्रमण तत्व नहीं मानते क्योंकि इनमें जो डी कक्षक हैं वे पूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं। इस वजह से इन्हें संक्रमण तत्व नहीं माना जाता, लेकिन क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है डी कक्षकों में जा रहा है इस वजह से इन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट्स माना जाता है। अब यदि अपन इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें यानी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं इनके कुछ अभिलक्षणात्मक गुण होते हैं यानी ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। पहली प्रॉपर्टी, इन तत्वों में यदि हम देखें तो आवर्त सारणी के सामान्य वर्गों की भांति जो लंबवत समानता नहीं होती यानी डायगोनल रिलेशनशिप शो नहीं करते, ये वरन क्षैतिज समानता दर्शाते हैं। अर्थात वर्ग 13 और 14 आदि के तत्वों में परस्पर उतनी समानता नहीं होती है जितनी प्रथम, द्वितीय व तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों में पाई जाती है। यानी जब हम इन्हें पढ़ते हैं तो हम कैसे पढ़ते हैं? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़, इनकी प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होती हैं इसलिए जब अपन पढ़ते हैं तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ पढ़ेंगे, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ पढ़ेंगे एंड देन थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़। जबकि जब अपन एस या पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को पढ़ते हैं तो हम कैसे पढ़ते हैं? उन्हें ऊपर से नीचे यानी 1s के जो हैं जिनको हम एल्कली मेटल्स कहते हैं और सेकंड ग्रुप के मेंबर्स हैं जिन्हें हम एल्कलाइन मेटल्स कहते हैं। इसी तरह से पी ब्लॉक में भी हम ऊपर से नीचे जाते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ इस तरह से पढ़ी जाती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी इनकी जो है, ये सभी तत्व होते हैं, दे आर ऑल मेटल्स जिनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव प्रॉपर्टी यानी जो घन विद्युतीय गुण है वो सीमित टाइटेनियम से लेकर उत्कृष्ट कॉपर तक होती है। ये तत्व एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं अर्थात इनकी परिवर्तनशील संयोजकता होती है।
हम कह सकते हैं वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। ये उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, कैटलिस्ट की तरह इन्हें काम में लिया जाता है। ये रंगीन यौगिक बनाते हैं, कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं। ये पैरामैग्नेटिक गुण दर्शाते हैं, यानी अनुचुंबकीय व्यवहार दर्शाते हैं। ये संकुल कॉम्प्लेक्स आयन बनाते हैं। ये कई प्रकार के मिश्र धातु भी बनाते हैं। ये इंटरस्टिशियल यौगिक बनाते हैं और लगभग सभी तत्व मजबूत, कठोर, उच्च गलनांक व उच्च पतनांक वाले धातु होते हैं जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन कर सकते हैं।